सब प्रारंभ कर। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वे धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्मि कर्मणा, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणिमु मिले प्रकाश, प्रणिमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है, और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें इष्ट का उपदेश दे रहा है, सुखी होने का उपदेश दे रहा है, मोक्ष प्राप्ति का उपदेश देने वाला ऐसा यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। लगभग समापन ही है ग्रंथ का। तो क्या कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, सार बता रहे हैं, संक्षेप में सब कुछ कह रहे हैं। 50 नंबर की गाथा चल रही है हमारी। देखो, पढ़ते हैं गाथा को। जीवोऽन्या पुद्गलाचन्या, इत्यसो तत्त्वसङ्ग्रहः, यद्यनत्यप्ति किञ्चित्, स्वस्तु तस्यैव विस्तरा। क्या कह रहे हैं? यत् अन्यत् उच्यते किंचित, यत् अन्यत् उच्यते किंचित, अस्तु तस्य एव विस्तरः। सब इसका ही विस्तार है। इसके अलावा अन्य जो कुछ भी कहा जाता है, इसी का विस्तार है। किसका विस्तार है? जीवो अन्ना, पुद्गल अन्य। जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। अन्य कुछ व्याख्यान सब, याही का विस्तार। इसी का विस्तार है सब, ये कह रहे हैं यहाँ। भेद ज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं, भेद ज्ञान करने की प्रेरणा दे रहे हैं, भेद ज्ञान करने का उपदेश दे रहे हैं कि यैन कैन प्रकारेण भेद ज्ञान करो। जैसे आज चाहमत देव ने कहा, मर कर भी सम्य दर्शन करो, वैसा यहाँ कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो इतना समझ लो कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। जीव और पुद्गल की भिन्नता जान लो, बस इतना करना है। इतना सा करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। ये यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं। लेकिन बात तो ये है कि क्या हम जीव जुदा पुद्गल जुदा जानते हैं या नहीं जानते? तत्व का सार तो यही है, जिनागम का सार तो यही है, द्वादशांग का सार तो यही है। इस सार को हम जानते हैं कि नहीं जानते? जिनागम को तो हमने पढ़ लिया, हाँ, इष्टोपदेश को तो पूरा पढ़ लिया हमने, और भी ग्रंथों को पढ़ लिया है। लेकिन जीव जुदा पुद्गल जुदा को जाना कि नहीं जाना? अभी भी हमारी सुख बुद्धि कहाँ पर है? अभी भी हमको कितना कारण कार्य संबंध कितना भाषित होता है। विचार करके देखें हम कि कितना हमको कारण कार्य संबंध भाषित हो रहा है। पाप क्रियाओं को करने से पाप बंद होता है कि नहीं होता है?
होता है पाप बंद। पाप हाँ, क्रिया करने पाप क्रिया करने से पाप बंदी होता है। पाप क्रिया करने से पाप पाप बंद का होता है। कर्म। अच्छा, एक और लाइन पूछता हूँ। पाप भाव करने से पाप का बंद होता है कि नहीं होता है? आप भाव से पहले बोला। तो आप भी जो पाप आप करने से पाप का बंध आप होता तो है। पहले। विचार विचार करके बोलो, विचार करके। पाप के प्रणाम करने से पाप ही होता है, तो क्रिया से हो या ना हो, पाप के प्रणाम से तो होता है। अब नाम से सुनिए, तो होता ही है। अब मेरी बात सुने आप। पाप क्रिया से तो होगा कि नहीं होता, बात अलग ही हो गई। लेकिन हम्म, पाप भाव करने से भी पाप का बंध नहीं होता। जच रही है आपको बात, नहीं जच रही? जच रही। हाँ। पाप भाव से तो बंद नहीं, होगा ही। नहीं जच रही ना? हम्म। नहीं जच रही इसका अर्थ है कि हमने जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं जाना। नहीं जच रही ना हमको, इसलिए क्यों क्यों कह रहा हूं मैं, देखो। बात तो सही है कि पाप कर्म, पाप भाव से पाप कर्म बनता है। हम्म। पर पाप भाव से पाप कर्म बंधना असंभव है। क्या कह रहा हूं मैं? भाव बनना पाप भाव से पाप कर्म असंभव बनता है, है, सही है। लेकिन पाप भाव से पाप कर्म का ये बंधना निमित्त की तरफ असंभव है। से। असंभव है। हम्म। असंभव है। हम्म। कैसे असंभव है? पाप भाव हम्म। से पाप कर्म नहीं बंधेगा। कि मतलब पाप जो बंध रहा पाप है जो होता है, वो किस में बंध रहा है? पाप खुद कर्म कर्म। किसका है? खुद पुद्गल कर्म का। का। और पाप भाव किसका है? जीव का। जीव का। जीव का। अब हम जीव के परिणमन से पुद्गल का परिणमन कर सकते हैं? जीव के परिणमन से पुद्गल का परिणाम हो सकता है? उस तरह ये तो नहीं हो सकता निश्चय से। ये- हाँ, अरे निश्चय नहीं। निश्चय व्यवहार की बात ही नहीं है। निश्चय, हम निश्चय व्यवहार को गलत घटित करते हैं। व्यवहार से है, मतलब आप कह रहे हैं कि व्यवहार से जीव करता है, निश्चय से कहने करता में नहीं तो है। आता ही है। किसी के व्यवहार, सामने किसी किसी ने व्यवहार। मारने की भावना करी, किसी के हाँ। सामने, और उसके मारने से कहा हाँ, तो तो मैं, है। आपसे कहा जाता है, हम्म। उसने तो मारा नहीं, और किसी और ने मार कहा दिया। जाता तो है तो जीव ने किया। कह तो सकते हैं ना भाई, हमारे सामने कहिए अरे या मारने हमने की। हमने निमित्त नैमित्तिक को कारण कार्य मान रखा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जितना है बस, इससे ज्यादा नहीं है। ये गलत है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इसलिए लाइन पूरी बोली थी। पाप भाव से पाप कर्म बनता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पाप कर्म से पाप भाव से पाप कर्म बांधना असंभव है। क्योंकि एक हाँ द्रव्य वो दूसरे संभव द्रव्य है। का कर्ता नहीं है। एक सही है। द्रव्य दूसरे बात द्रव्य सही है। का कर्ता नहीं है, यदि हम हाँ ऐसा वो तो मान है रहे ही। हैं। क्या कह रहे हैं? वो तो सही बात है। अब सही है। अब आपका मैं कह भाव रहा हूँ जीव का इसलिए है। आप कह रहे हो सही बात है। मैंने नहीं, नहीं कहा नहीं, इसलिए हम आप में कह रहे भी हो है। सही बात है। ये जो हमको नहीं भी तो सूतक सब हम। लगता मालूम है है। ना, देखो संदीप ये जी, सबको ख्याल जो में हाँ। है। सूतक लगता है उसको क्यों मानते हैं हम लोग? हम्म। एक द्रव का दूसरा द्रव करता नहीं है, तो पूरी समाज में सूतक क्यों लगता है ये? तो बताओ। ये अरे व्यवहार ये की बात है। सूतक आदि की बात तो बहुत बाहर की है, हम बहुत बाहर की बात तो कर ही नहीं रहे। ये सूतक बाहर पातक की तो नहीं बहुत है ये भी। बहुत बहुत बाहर की ये बातें भी हैं। ये भी पहले कर्म का वो। बंध हम नहीं कर सकते हैं। यदि विज्ञान देखो, प्रमाण का बंध यदि हम कैसे देखो कर आप लेंगे। आप यही सूतक पातक की बात करें, तो घर में कोई व्यक्ति मर गया हो और उसकी हम्म। बॉडी पड़ी हो तो दीक्षा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? उस समय ले लेनी चाहिए। क्यों? सूतक पातक लगा हुआ है ना, कैसी दीक्षा? सूतक पातक में दीक्षा होती है कहीं? क्यों नहीं हो सकती है? है? कहाँ कहाँ सूतक पढ़ा है पातक में आपने सूतक दिक्कत। पातक में दीक्षा हो सकती है? मुझे बताना, कहीं पे कहीं लिखा हुआ हो तो ऐसा कि सूतक पातक में दीक्षा हो सकती है? सूतक कहीं मारने बताना आप, वाले मुझे लिखा हुआ। जो होती है। मानेगा नहीं वो तो दीक्षा ले सकता है वो तो। अरे अब फिर हाँ, मानने तो आने, होती है। मान नहीं रहा, इसका मतलब क्या? सूतक पातक क्या है? सूतक पातक का क्या अर्थ मान रखा है हमने? सूतक पातक की मैं चर्चा नहीं करने बैठा हूँ अभी, खैर हालांकि है। सूतक हाँ, पातक ठीक को है। क्या माना, क्या समझा है? सूतक पातक क्या चीज है? सूतक पातक किसको लोक कहते हैं? व्यवहार सूतक है। पातक। लोक अरे व्यवहार में लोक चलता है। व्यवहार में भी लोक व्यवहार है हाँ, बस। सूतक पातक। हाँ सही वही है। है बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सूतक पातक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, सूतक पातक की। हमको नहीं, वो कह रहे बात। हैं कि परिणामों से तो पाप कर्म बनता है, हम्म। परिणामों से पाप कर्म नहीं बनता। पाप भाव होता है। देखो परेशानी क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ये कर्ता कर्ता बुद्धि कैसी है हमारी। आप पाप भाव क्यों नहीं करना चाहते? बताइए। वासना आती है तो बहुत होती है।
हैं? इसके फल में भी पाप भाव में आकुलता बहुत होती है। पाप भाव में आकुलता बहुत होती है। और कोई बताएं, आप पाप भाव क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम तो यूं करना चाहते हैं कि पाप कर्म में बन जाए हमारे, पाप कर्म बनेंगे हाँ। इसलिए अब नहीं ये परेशानी है हमारी। है ना। हमारी परेशानी क्या है कि पाप भाव से पाप कर्म बनेंगे इसलिए नहीं करना चाहते। लेकिन पाप वो भाव है कहाँ। पाप कर्म नहीं बनना चाहते आप, इसलिए पाप भाव नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा लगता है हमको कभी कि पाप भाव से हमारा बुरा होगा, पाप कर्म तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हम देख रहे हैं कर्म को। हम पाप भाव क्यों नहीं करना चाहते कर्म को देखकर? कि तुम कर्म को देखकर पाप भाव नहीं करना चाहते कि अपनी आत्मा को देखकर पाप भाव नहीं करना चाहते? विचार हमें डर ये है कि पाप कर्म बन जाए। यदि पाप भाव से पाप कर्म नहीं बनते हो तो आप पाप भाव करने को तैयार है। इसका तो ये मतलब हुआ ना। यदि पाप कर्म नहीं बने पाप भाव से तो आप पाप भाव करने को तैयार हैं हम्म। कि नहीं? ये है कर्मों की तरफ देखना। यह है कि भेद ज्ञान नहीं करना। यह है कर्तव्य की बुद्धि करना। कि हम पाप कर्म से डर रहे हैं, पाप कर्म नहीं बन जाए। कि अरे पाप कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो बाद की बात है। लेकिन पाप भाव करने से मेरा अहित होगा, मेरा बुरा होगा, इसीलिए मैं पाप भाव नहीं करना चाहता। इसीलिए पाप भाव नहीं करना चाहता। तो शिष्य बात तो ये है। शिष्य का आचरण, शिष्य है, गुरु शिष्य है, तो शिष्य का आचरण गलत हो, शिष्य का आचरण गलत हो तो गुरु का अपयश होता है। शिष्य का हम्म। आचरण गलत हो तो गुरु का अपयश होता है। तो शिष्य को गलत हम्म। आचरण नहीं करना चाहिए। सही बात है कि गलत बात है? शिष्य को नहीं करना चाहिए, ये तो लोग है। अरे मैं लोक व्यवहार का शिष्य को एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने लोक भाव व्यवहार का कर्म करेगा, एग्जांपल, मैं जहाँ एग्जांपल भाव दे रहा हूँ, करेगा उसका फल एग्जांपल लोक स्वयं ही व्यवहार का भोगेगा। है। हाँ। नहीं, शिष्य अगर रहेंगे गलत कार्य करेगा उसका फल वही शिष्य भोगेगा, गुरु कौन भोगेगा। गुरु ये वो अपने तो खैर भावों का भोगेगा ही, भोगता वो है तो और भोगेगा ही। शिष्य अपने भावों का भोगता है। वो तो भोगेगा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, शिष्य गलत आचरण करता है तो गुरु का अपयश होता है, तो शिष्य को गलत आचरण नहीं करना चाहिए। सही बात है गलत बात है? लोक लोक की व्यवहार ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं अच्छा, करना लोग चाहिए। हम हाँ। गुरु गुरु अब के अब एक यदि अपमान शिष्य होने अब से यदि बचने के लिए वो शिष्य नहीं करना अब चाहता। यदि शिष्य ये सोचकर गलत आचरण ना करे कि गुरु का अपयश होगा, इसका अर्थ हम्म। है कि उसका गलत आचरण छोड़ना तो नहीं चाह रहा वो, लेकिन गुरु हम्म। का अपयश होता है इसलिए छोड़ रहा है। लेकिन जब इसलिए शिष्य छोड़ा। को ये लगे कि मेरे गलत आचरण से मेरा बुरा होगा, मेरे गलत आचरण हम्म। से मेरा अहित होगा, तो कहेंगे हम गलत आचरण छोड़ा है इसने। हम्म। ऐसे ही हम पाप भाव इसलिए नहीं करना चाहते कि पाप कर्म बनेंगे। ये मिथ्या मान्यता है हमारी कि हम पाप भाव इसलिए नहीं करते कि पाप कर्म बन जाएंगे। हमको पाप कर्म बनने का डर है। हम पाप के फल डर है, में हमको है। तिरंज में जाने का डर है। पाप के क्या? फल में भय है, आरंभ है। हाँ, ये तो कह रहे हैं भय है हमको। हम लेकिन यहाँ भेद ज्ञान नहीं है हमारे पास, इसलिए भय है कि पाप कर्म बन जाएंगे, पाप कर्म बन जाएंगे, कि अरे परिणामों से भी हम्म। नहीं बनते कर्म। यदि हम्म। परिणामों से कर्म बनते हो, ठीक है, परिणामों से कर्म बनते हो तो आप बताइए, राम लक्ष्मण सीता जंगल में तीनों का आचरण कैसा था? तीनों के परिणाम कैसे थे? आहार दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं लक्ष्मण बुरा हो के दे रहा हो, दे देता है। नहीं कोई कोई द्वेष भाव हो मुनिराज के प्रति, कोई ईर्षा भाव हो मुनिराज के प्रति, श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं आहार। लक्ष्मण भी श्रद्धा पूर्वक आहार दे रहा है, राम भी श्रद्धा पूर्वक आहार दे रहा है, सीता के द्वारा भी श्रद्धा पूर्वक आहार दिया जा रहा है। लेकिन उस काल में भी एक जीव संबंध निर्जरा कर रहा है और दो जीव आश्रय बंद कर रहे हैं, और आश्रय बंद में भी एक जीव नरक का आश्रय बंद कर रहा है और एक जीव स्वर्ग का आश्रय बंद कर रहा बराबर। है। विचार विचार करके देखें ये हम। है ना, संबंध निजा वाला भेद विज्ञान कर रहा है। हाँ, वो भेद ज्ञान कर रहा है। हम्म। रामचंद्र अपने क्या कर रहे हैं? आश्रय संबंध वाला निजरा नहीं, कर रहे हैं, भक्ति भाव से कर रहा है। उसी भाव से मुझ जाना है उसको। लेकिन परिणाम परिणाम गलत नहीं है, ऐसे नहीं बेकार परिणाम से दे रहे हो वो आहार। नहीं नहीं नहीं। बेकार परिणाम से आहार नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी योग्यता नरक जाने की है, तो वो नरक रूप ही आश्रय बंद कर रहा है। करेगा। अब कैसे कैसे कर्म बंद होगा? हम इसलिए डर रहे हैं ऐसे परिणाम नहीं हो जाए कर्म बन जाएंगे, ऐसे परिणाम नहीं हो जाए कर्म बन जाएंगे। इसका अर्थ है कि हमने जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं जाना। अब विचार करके देखो तत्व का सार कैसे कहा इसको।
जीव जुदा पुद्गल जुदा को तत्व का सार किस प्रकार से कहा है? हमको अभी भी क्या लगता है कि ये करेंगे तो धर्म होगा, ये करेंगे तो ये पुण्य होगा। पुण्य किससे होता है? पुण्य पुण्य बंध कौन से परिणामों से होता है? मंदिर जाने के परिणामों से, दर्शन करने के परिणामों से, स्वाध्याय करने के परिणामों से। इन परिणामों से पुण्य बंध होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है ना। अब मुझे बताओ, एक इंद्रिय जीव इनमें से कौन सा काम करता है? वो पुण्य बांधता है कि नहीं बांधता? एक इंद्रिय जीव जानता है। बांधता है, तभी तो ट्रस्ट में आएगा। वो बिना एक पुण्य प्राण रहते ही नहीं है। कभी शुभ होंगे, कभी अशुभ होंगे, कभी तीव्र मंद होंगे, कभी तीव्र तेज होंगे। ये तो सब वो जीवों के तो साथ होंगे। चलता है। अरे वो तो होंगे, लेकिन उस परिणाम से क्या हो रहा है? उस परिणाम से, पर्टिकुलर परिणाम से क्या हो रहा है? हमको लग रहा है ये परिणाम है पुण्य बंध के कारण। तो एक इंद्रिय को कैसे पुण्य बंध हो रहा है? निगोदिया को कैसे पुण्य बंध हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। निगोदिया निगोदिया कौन से परिणाम कर रहा है? एक इंद्रिय कौन से परिणाम कर रहा है? पुण्य बंध तो हो मन रहा है, तभी कसाय तो के पर्याय प्रणाम में हो आएगा। जाते हैं। हाँ। मन कसाय के प्रणाम होते हैं हर जीव के। मन तो तीव्र कसाय के भाई होते हैं। भाई तुम्हें अब हमको क्या लग रहा है? अभी भी हमको क्या लग रहा है? मंद कसाय रूप परिणाम से पुण्य बंध होता है कि कसाय को देख नहीं। रहे हैं हम अभी भी हम कसाय को देख रहे हैं कि मंद तो कसाय रूप एक देखने इंद्रिय से जीव पुण्य क्या बंध नहीं देखेगा? होता। क्या एक भाव को देखता नहीं है? मंद क, आपने ये, एक इंद्रिय जीव के बारे में चर्चा की है, तो एक इंद्रिय जीव को ज्ञायक भाव का पता ही नहीं है। उसे मन प्रणाम हो रहा है, ये हम कह रहे हैं। हम मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि मंद कसाय रूप परिणामों से हो रहा है सब काम। मंद कसाय हम्म। रूप परिणामों से नहीं हो रहा है काम। काम मंद कसाय तो ये तो बाहर का कसाय के पीछा कथन है। तीव्र और हाँ। मंद तो ये हाँ। कसाय के पीछा कथन है, हमारी पीछा कथन थोड़ी ना है ये। अरे जहाँ हमको भी क्या लग रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। हम्म। हम संबंध निद्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये परेशानी हमारी, हम तुरंत बोल देते हैं कर सकते हैं। विचार किया आपने? संबंध निद्रा कर सकते हैं? करके बताओ संबंध निद्रा। करने एकदम। का काम ही नहीं। अरे संबंध निर्जरा परद्रव्य है। संबंध निर्जरा क्या है? स- संबंध ये निद्रा बात क्या है? है। संबंध निद्रा क्या है? परद्रव्य है। मानते हो नहीं मानते हो ये बात? संबंध निर्जरा मोक्ष ये परद्रव्य है? नहीं है परद्रव्य? है कि नहीं है कर्म परद्रव्य? परद्रव्य है, बस। परद्रव्य है। है ना। वो हाँ तो सबको परद्रव्य। माना। परद्रव्य है तो फिर कैसे करता हो सकता हूँ मैं, जब नहीं एक हो द्रव्य सकता। दूसरे द्रव्य तुम का गलती करता नहीं है। गलती हो गई। हाँ। हम तो ज्ञान के करता हैं। हो गई, कर नहीं सकते, पर्दा कुछ भी नहीं करते। हम तो ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता हाँ। दृष्टा ही रहेंगे। हाँ तो अब हमको क्या लग रहा है, संबंध हम कर सकते हैं, इसका अर्थ है हमने जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं जाना। कि संबंध हम कर सकते हैं, आश्रय बंध को हम छोड़ सकते हैं। कि आश्रय बंध को छोड़ने की ताकत नहीं है आप में। संबंध निजरा को करने की ताकत नहीं है आप में। सही है, मोक्ष सही है। को प्राप्त करने की ताकत नहीं है आप में। विकल्प से भी कार्य नहीं होता है। अपनी योग्यता से कार्य होता है। हाँ आपने बिल्कुल, अपनी 48 में बताया था। अरे जो परिणमन हो रहा है वो परिणमन तत्समय की योग्यता का नाम है कहाँ परिणमन। से हो रहा है? तत्समय की योग्यता का नाम परिणमन है, और हमको क्या लग रहा है? कि हम हम कर कर रहे हैं। सकते हैं भाई, कि कौन सा परिणमन कर लोगे आप? किस प्रकार से नहीं कर परिणमन कर सकते। लोगे आप? कौन सा नहीं परिणमन कर है सकते। जगत में जो आप कर सकते हो? नहीं। हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? ये मैं दूसरी प्रकार से बात करूं, अभी हमारी पूरी दृष्टि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना पर जा रही है। हम्म। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना पर जा रही है, ज्ञान चेतना को तो जान ही नहीं रहे। हमें उसका विस्तार नहीं कर रहा, कर्म चेतना कर्म फल चेतना ज्ञान चेतना आप सब जानते हैं तीनों को। हमारी दृष्टि कर्म पर है या कर्म फल पे है? कि सही। जैसा बन जाएगा तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा कर्म बन जाएगा ऐसा फल मिलेगा, ऐसा कर्म नहीं बन जाए ऐसा ये नहीं हो जाए। पूरी दृष्टि हमारी कर्म और कर्म फल पे है। और कर्म फल दोनों ही मुझसे बाहर हैं। अरे जब बराबर। आश्रय बंध संबंधी जरा मुझसे बाहर है, पर द्रव्य कह दिया आचार्य ने। पता है आपको कहाँ कहाँ है पर द्रव्य है? पर द्रव्य कहा है इन सब परिणमनों को, कि परिणमन पूरा पर द्रव्य है। कहाँ कहा है?
जो सम्मा निद्रा रूप परिणमन है, आश्रय बंध रूप परिणमन है, मोक्ष रूप परिणमन, पर द्रव्य कहाँ पे कहा है? नियम सारणी में कहा है, अचर कुंद कुंदेव में। नियम सार में कहा है भय तच्चम। त्रिविधि पर्याय में शुद्ध उपजग शुद्ध है में परिणम है। हाँ, शुद्ध भाव अधिकार प्रारंभ में, शुद्ध भाव अधिकार है जो उसके हाँ, प्रारंभ में, कि कहा है जीव अजीव जीव तत्व भी परद्रव्य है। जीव, ये भय जीवादि तत्व जो भय वही तत्व। तत्व है, जीवादि जो वही तत्व है, वे हे हैं। है हे सही क्या भाई क्या कह तत्व रहे हैं? ये जीव हे कह आदि रहे हैं, हमको आत्मा बताओ। ग्रह है। हे कह रहे हैं, संबंध इजरा को भी हे कह रहे हैं, हम्म। मुझ को भी हे कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंदेव। सही भय तत्व है वे। विचार करके देखें, जीवादि जो वही तत्व है, वे हे हैं, करे मोपादिज पर्याय से, निरपेक्ष आत्म राम ही बस आदे है। कर्म से तुमको पर्याय से व्यवहार। आत्म राम ही बस आदे है। इस संबंध जीव के निजरा से। एक बात बताइए, जीव हाँ। के जो संबंध निर्जरा है, हम्म। विशुद्धि की विशुद्धि है हो रही है, वो तो जीव का है। जीव वो का है पद्धति विशुद्धि, कैसे होगा? विशुद्धि जीव की है, लेकिन संबंध निजरा को परद्रव्य क्यों कहा संबंध निजरा को? संबंध जीव की निर्जरा जो हो रही है वो विशुद्ध परिणाम से हो रही है, तो जीव का है, वो पुद्गल का तो है नहीं। अब फिर आप आप कह रहे हो सबसे विशुद्ध पहले परिणाम से हो समझो। रही है, मैं कह रहा हूँ विशुद्ध परिणाम से संबंध निजरा नहीं होती। हैं? विशुद्ध परिणामों से संबंध निजरा नहीं होती। अरे संबंध निजरा शुद्धि की की जो वृत्ति होती है उसका नहीं संबंध करे। निजरा की योग्यता होती है, तब संबंध निजरा होती है। वो तो होती है, तो विशुद्ध शुद्धि की परिणामों से नहीं वृद्धि होती। जीव का परिणाम है। शुद्धि की वृद्धि जो जीव का परिणाम है वो पुद्गल का है क्या? वो पुद्गल का नहीं है। हाँ, वो यही पुद्गल तो का हम कह नहीं रहे है, हैं। लेकिन परद्रव्य क्यों कहा? मैं बताऊं आपको परद्रव्य क्यों कहा उनको। उनको हाँ इसलिए हाँ, बताओ। परद्रव्य कहा कि उसके कर्ता तुम नहीं हो, और तुम इसलिए परद्रव्य के कहा। कर्ता नहीं हो। स्वद्रव्य के कर्ता तुम हो, परद्रव्य के कर्ता तुम नहीं हो। संबंध निजरा के अरे कर्ता ये तुम नहीं हो। इसलिए कहा है अजीव आशा बंध संबर निजरा, ये भय तत्व है, ये जीव के नहीं है, ये पुद्गल वाले है, इसलिए उसको कहा है। पुद्गल वे वालों की भय बात जो। तत्व है, वे जीव के नहीं है, ये भय तत्व है, स्व तत्व नहीं है, है ना। इसलिए उनको पुद्गल का कहा है। हाँ, तुम भाई मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसके कर्ता तुम नहीं हो। हाँ, नहीं है, नहीं उसके उसके करता नहीं, कर्ता ये तुम बात सही नहीं हो, इसलिए उसको कहा ही परद्रव्य है। क्योंकि है। श्वेत बराबर। द्रव्य के कर्ता तो हम हैं। श्वेत द्रव्य के सही। कर्ता तो हम है, परद्रव्य के कर्ता हम नहीं है। तो संबंध ठीक निद्रा है। के कर्ता तुम नहीं हो। कि तुम्हारे परिणामों से संबंध निद्रा परिणामों से डिसाइड नहीं होती। जब संबंध निद्रा की योग्यता होती है, जब संबंध निद्रा होते हैं, उस समय तुम्हारे परिणाम शुद्ध परिणाम होते हैं, तो कहते हैं शुद्ध परिणाम से संबंध निद्रा हो गई। हम्म। हाँ, विकल्प से नहीं होती है, उस समय की योग्यता से हाँ, होती ये मिथ्या मान्यता है हमारी। ये है। है कि हमने जीव जुदा विकल्प से पुद्गल कोई जुदा कार्य कर नहीं लिया। होता। हम विकल्प हाँ। तो बहुत ऊंचे ऊंचे करते हैं, पर उससे कोई कार्य नहीं होता। हाँ, अरे व्यर्थ में से कैसे बचते हैं। होगा? और थोड़ा विचार करके देखें हम, वस्तु व्यवस्था कितनी सुंदर है ये। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये व्यवस्था सुंदर है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए तो क्या होगा जगत में? मैं कह चुका हूँ शायद ये बात पहले, कुछ दिन पहले ही। एक द्रव्य दूसरे पता है। द्रव्य का कर्ता हो जाए तो क्या होगा? विचार करके देखो, सब अपने अपने हाथों से खा रहे हैं। तो अच्छा है कि मैं आपको खिलाऊं और आप मुझे खिलाएं, तब अच्छा होगा। विचार करके देखो, दो लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए अपनी अपनी थाली लेकर। एक तो अपनी अपनी थाली में से अपने अपने आप खा रहे हैं, और एक व्यवस्था ऐसी हो जाए कि मैं तुझे खिलाऊं तू मुझे खिला। कौन सी व्यवस्था सुखरूप है और कौन सी व्यवस्था दुखरूप है? विचार करके देखो। उसको इच्छा हो रही है रोटी खाने की, हम उसको सलाद खिला रहे हैं। उसकी इच्छा हो रही है छोटे का हिस्सा खाने की, हम दोनों उसको के बड़ा का हिस्सा कंप्रोमाइजर खिला में रहे हैं। पूछोगे तो दोनों के लेकिन कंप्रोमाइजर में पूछोगे तो एक दूसरे को खिलाना भी तो बिल्कुल गलत है। दोनों कंप्रोमाइजर में, और वैसे द- मतलब क्या? दोनों की तुलना में पूछोगे कि हम तुम्हें खिलाओ तो हमें खिलाओ, हमारे मुंह से हाथ से तुम खाओ, तुम्हारे हाथ से खाओ, ये तो और जो अपनी थाली खाओ उसके हिसाब से एक गलत और तो जीव वैसे, खाता ही नहीं है जो। और हाँ वैसे, खाता ही नहीं है, खाई नहीं जीव तो। खाता ही नहीं है जो। और वैसे। ऐसे जीव खाता ही अरे नहीं है। अरे, आप जीव खाता नहीं है वहां कहाँ है। पहुंच रहे हैं? दोनों के एग्जाम्पल दे रहा कंप्रोमाइजर हूँ मैं, एग्जाम्पल में जी। में। अच्छा चलो, आप बताइए मुझे, कौन खाता है? जीव नहीं खाता तो कौन खाता है? पर मन होता है तो। नहीं, कौन खाता है?
जीव खाता है कि शरीर खाता है? मन होता है पुद्गल का। क्या आप सहयोगी अवस्था खा रही है और क्या। कोई नहीं, नहीं, कौन खा रहा है? जीव खा रहा है कि शरीर खाता है? कोई नहीं जीव सर, जीव खाता खाता है। पर मन ये, हो रहा शरीर का है। होता है, जीव के ये, 5 इंद्रियां हैं। यदि शरीर खाता है तो डेड बॉडी तो नहीं खाती। हाँ, नहीं खाएगी, सही बात। और यदि आप कहो कि जीव खाता है तो भी परेशानी है। तो ये अरे जा जीव कहाँ रहा तो है हमारा? भागता था। ये हमारे गेहूं जा कहाँ रहे हैं? फिर इतने नुकसान हो रहा भी, मतलब कि हमारा जा कहाँ रहे हैं? हो रहा जीव भी पर नहीं मन खा हो रहा है, रहा है। शरीर भी नहीं खा रहा है, तो परिणमन हो रहा है सब। कौन कौन खा रहा है बताओ? ऐसा ऐसा ही निमित्त निमित्त संबंध है। अरे निमित्त निमित्तिक संबंध तो ठीक है, वहां जीव का उपयोग है। जीव का उपयोग खा रहा है। जीव तो भावी तो है। जीव का उपयोग खा रहा है। और शरीर रूप पुद्गल पुद्गल जो है वो शरीर रूप परिणमित हो रहे हैं। दोनों की संयोगी अवस्था खा रही है। तो ये जीव का उपयोग खा रहा है, जीव तो नहीं खा रहा, लेकिन जीव का उपयोग खा रहा है। जीव का भाव है। भाव है ना, भावी तो उपयोग है। हाँ। उपयोग खा रहा है जीव, तो जीव खाता है, ऐसा नहीं जीव नहीं खाता है। जीव का उपयोग हाँ। खाता है। जीव का उपयोग भोजन खाता है। अब विचार करके देखना जीव का उपयोग भी कैसे खाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बात करेंगे इसकी भी हम। जीव हाँ, का खैर आ उपयोग कैसे जाएगा। खाता है, ये विचार विचार तो करके पांच देखें। सिद्धि उपाय तो हमको मिलाएंगे। हमको चिंता किसकी पीडीएफ हो डाल रही देना है? तो मालूम हाँ, ये म्यूट कर लें आप तो जरा। 7 सिद्धि उपाय हम आता तो लगा फिर बाबू बांध ले। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मेरे पास तो है। नहीं, आपको बोला ना हमने, वो सब हम वहाँ जयपुर पंचकर्म में आपको उपलब्ध करा देंगे। हाँ तभी मिलेगा, अभी तो है नहीं। तब तक आप पीडीएफ से काम हाँ चलाना। पीडीएफ है। सही बात। विचार क्या क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि हमको चिंता किस बात की है? मैंने क्या कहा, कर्म और कर्म फल की। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की। इसका अर्थ है कि हमने जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं जाना। हमको चिंता किस बात की है? आप कौन सा समय दर्शन करना चाहते हैं? औसमिक, छावसमिक की छाई? ये सब कर्म वाले हैं। कौन सा समय दर्शन करना चाहते हैं आप? हम कुछ कर ही नहीं सकते। औसमिक तो देखो अच्छा नहीं है, छूट जाता है। छाई समय दर्शन होना चाहिए जब भी हो। जब भी हो छाई, वो तो तीन काल में नहीं हो सकता। हमारे कोई हाथ में थोड़ी डायरेक्ट है। तो औसमिक ही होगा। डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। डायरेक्ट डायरेक्ट तो औसमिक ही होगा। सबसे पहली बात कि हम अब हमें अब मुझे हमें चिंता नहीं है। हमें ना कर्म की चिंता है ना कर्म फल की चिंता है। सही बात। क्योंकि हमने उस ज्ञान चेतना को जाना है। ज्ञान बस। चेतना को जानने वाले को ना कर्म चेतना की चिंता है ना कर्म फल की चेतना की चिंता है। अब आठों कर्मों के बंधने का डर नहीं रहा कि 8 कर्म है ही बंध नहीं रहे हैं, कुछ। पाप कर्म बंध रहा है कि पुण्य सही कर्म बंध बात, रहा है सही कि है। ज्ञानावरण बंध रहा है कि दर्शनावरण बंध रहा है कि मोहिनी बंध रहा है कि अंतरा बंध रहा है। औपसमिक औपसमिक बंध रहा है कि औदैहिक बंध रहा है कि क्या बंध रहा है। इसका अर्थ है जीव जुदा पुद्गल जुदा हो जाने पर अपने पारिणामिक भाव को जान लिया उसने। हाँ, हमारा तो जीव जुदा चैतन्य पुद्गल लोक है, जुदा को जानने पर शरीर है, इसके अलावा अपने कुछ नहीं। पारिणामिक भाव को जान लिया। ये कह रहे हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा, इसलिए कह रहे हैं तत्व का सार, इसीलिए तत्व का सार है। तत्व का सार इसीलिए है, द्वादशांग का सार इसीलिए है। करण बात की थी, हमको अभी भी लग रहा है कि लाभ होगा। बाहर से लाभ तो होगा, किसी क्रिया से तो लाभ होगा। हम संतुष्ट कहाँ हो रहे हैं? हमारे परिणाम अच्छे हो जाएं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे परिणाम तो अच्छे हो रहे हैं, संतुष्ट होते ही नहीं होते। परिणाम अच्छे हो रहे हो, हमारे हमारे पूरे दिन परिणाम अच्छे हो रहे हो, पाप भाव में नहीं जा रहे हो हम, और हमारे परिणाम बहुत अच्छे हो रहे हो, मंदिर में, दर्शन में, स्वाध्याय में पूरे दिन परिणाम हो रहे हो, तो कैसा लगता है हमको? कैसा लगता है? आपके परिणाम पूरे दिन ऐसे रहे मान लो, और एक दिन नहीं, महीने भर ऐसे ही रहे कंटिन्यू, तो कैसा लगता है आपको? कैसा लगेगा अच्छा, ऐसे रहे तो? अशुभ से बच रहे हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं, वैसे तो अच्छे हैं। ये विचार तो नहीं करते आप, लेकिन ये तो करते आप तो अभी यहाँ नहीं कह रहे हैं, ये विचार नहीं नहीं करते नहीं, आप। करते भी है, आप ये विचार ऐसा भी नहीं नहीं। करते। और शुभ अशुभ भाव हिंदू अशुभ से है, बचे रहे, इससे भी लगता अशुभ है से कि अरे बच इससे रहे हैं। बनने को ही होगा। सुनिए सुनिए, अशुभ से बच रहे हैं, अशुभ से बचने की ताकत है आप में? बताइए। नहीं है, विकल्प कर फिर सकते फिर हैं, परंतु अशुभ से योग्यता बच अनुसार रहे हैं होगा। ये भी मिथ्यात्व है। अशुभ से नहीं, बच मिथ्या रहे हैं ये भी मिथ्यात्व है। सही बात है, सही। योग्यता अनुसार होता है।
अब हम कहाँ परिणामों को देखकर संतुष्ट हो रहे हैं, और जबकि यहाँ कह रहे हैं परिणामों के कर्ता तुम नहीं हो, हम्म, परिणामों को करने वाले नहीं हो तुम, इन परिणामों को कर नहीं सकते तुम, परिणामों को करने की योग्यता नहीं है तुम्हारी कि तुम परिणामों को कर लो। परिणाम तत्समय की योग्यता से ही होगा, ना आगे बस होगा ना पीछे होगा। एक समय पहले परिणाम नहीं होगा, एक समय बाद नहीं रहेगा। जितने समय के लिए योग्यता होगी उतने समय के लिए ही परिणाम रहेगा, उससे आगे पीछे नहीं रह सकता। और हम हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है पूरी, परिणामों को ठीक करने में। परिणाम सही हो जाए, हमारे परिणाम सही नहीं हो रहे, हमारे परिणाम सही नहीं हो रहे। इतना पढ़ लिया हमने, हमारे परिणाम सही नहीं हो रहे, परिणाम सही होंगे भी नहीं। सही बात। ज्ञात और दृष्टा भी रहें तो परिणाम हो जाएगा अपने आप से। हाँ, परिणाम सही होंगे भी नहीं। जैसे आप परिणाम सही करना चाह रहे हो, उसका अर्थ है कि आपने जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं जाना। नहीं, जाना ही नहीं, सही बात। यदि आप जाना ही परिणामों नहीं। को भी करना चाह रहे हो कि हम परिणामों को कर लें, कि क्या कैसे करेंगे हम, विचार करके देखें क्या करना चाह रहे हैं हम, क्या क्या है हमारी ख्वाहिश। हाँ बताइए, क्या पूछना चाह रही हैं आप। टोडरमल जी साहब ने भी तो बोला है कि अपने परिणामों की संभाल रखना। अरे टोडरमल जी ने तो क्या, मैं तो पूरा पूरा जिनागम कह रहा है। टोडरमल जी नहीं कह रहा, पूरा जिनागम कह रहा है अपने परिणामों की संभाल करना। चरणानुति मैं पद्धति मैं में तो कहेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी कह रहे हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा ये जानो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं जान सकते आप। जब जानने की योग्यता होगी तभी जानोगे। हम्म, आपने पूछा इसलिए मैंने कह दिया ये बात, मैं कहना नहीं चाह रहा था ये बात। ये भी ये उपदेश मैंने कहा था, पूरा उपदेश जिनागम आपने उपदेश कर शैली दिया। में है। पूरा जिनागम तो उपदेश शैली में ना, उपदेश के लिए लिखा गया है। और जिस यथार्थ स्वभाव की शैली है। हाँ, वस्तु शैली अलग है, उपदेश शैली अलग है। उपदेश शैली को वस्तु शैली में मिलाते हैं, ये हमारी परेशानी है। तभी तो उपदेश शैली स्वभाव को अपनी प्राप्त जगह है। नहीं कर पा रहे। उपदेश शैली तो कहेगी आश्रय बंदे हे हैं, संबंध निजरा उपाधे हैं। और यहाँ आचार्य कुंद कुंद क्या कह रहे हैं, आश्रय बंद संबंध निजरा मुझ सभी हे है। अब आप कहोगे उपाधि तो कहा है, कि कहा है उपाधि, हम मना नहीं कर रहे। उपाधि भी कहा है, हे भी कहा है, सब कुछ तो कहा है। ये उसके वस्तु स्थिति क्या है लेकिन, यहाँ तो वस्तु स्थिति की बात है। जीव जुदा पुद्गल जुदा वस्तु स्वरूप की बात है यहाँ तो। यहाँ तो वस्तु स्वरूप की बात कर रहे हैं, उपदेश शैली की बात नहीं कर रहे। बस वस्तु बस शैली की बात उपदेश शैली में कर रहे हैं। सही वस्तु प्रश्न शैली की बात उपदेश शैली में कर रहे हैं, और क्योंकि ये परेशानी है। अब ये बातें आएंगी पुरुषा सिद्धि उपाय में, मंगलाचरण में आएंगी सारी बातें ये। किया। विचार करना शुरू में क्या। ही आपने जै, कहा था। जैसे शुरू में आपने कहा था। मोक्ष की इच्छा कर सकते हैं हम, तो वो भी है गलत है हमारी इच्छा करना। विकल्प है। विकल्प, बिल्कुल बिल्कुल आंसर मिल गया। ये तो है ही, मुझ की इच्छा करने की सामर्थ्य भी नहीं है आपकी, आप मुझ की इच्छा कर लो। ये कल जो मैंने वस्तुस्थिति शुरू कहा तो में था, ये आपने है। कही थी पंडित जी के कि सामने इन कहा था बातों भाई कि को मोक्ष की इच्छा करूंगा। करनी नहीं चाहिए। तो बोले नहीं, ये स्वभाव तो है ये। अब फिर मैंने कहा ना, अब उपदेश शैली को वस्तु शैली मत मिलाइए। हम भी कहेंगे कि पाप भाव नहीं करना चाहिए, पाप भाव से पाप कर्म बनता है। और अभी मैंने क्या कहा, पाप भाव से पाप कर्म नहीं बनता। ये वस्तु मुमुक्षु को व्यवस्था तो मोक्ष की ये है। इच्छा तो, यूं कह रहे हैं, मुमुक्षु को मोक्ष की इच्छा तो रहती रहती है। अब भाई ये मैंने कहा आपने ना, शुरू में कहा। भाई कहा यहाँ भी तो हितोपदेश कहा, ग्रंथ में शुरू में आपने कहा था यहाँ भी तो आचार्य पूज्य पाद कि स्वामी ने मैं कहा है, सहज इसलिए हूँ कहा था शुद्ध मैं, हूँ। यदि तुमको मुझ की इच्छा है तो ये जानो। इस ज्ञान रूपी ज्योति का ही चर्चा करो, ज्ञान रूपी ज्योति का ही अनुभव करो, ज्ञान रूपी ज्योति की वांछा करो, कहा है आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने भी कहा हाँ, है कि इच्छा ज्ञान ज्योति करनी का है। अनुभव करोगे और उसको जानोगे तो ठीक है। इच्छा इच्छा मोक्ष की इच्छा करना तो फिर वैसा ही हो जाएगा ना, वो तो क्या हो विकल्प ही हो जाएगा, जाएगा ना वो तो। विकल्प ही है, और उसके कर्ता तुम नहीं हो। हाँ, मुझ की इच्छा नहीं कर्म कर से सकते कार्य नहीं आप। होगा। आप मुझ की इच्छा नहीं कर सकते। हम और तो ज्ञान ज्योति को जान सकते हैं बस। कोई एक चीज ये कहे कि ऐसी बातें मत करो, स्वच्छंद हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो स्वच्छंद होने की सामर्थ्य भी नहीं है आपकी। नहीं नहीं स्वच्छंद होंगे। भी नहीं हो सकते आप योग्यता के बिना। हाँ, नहीं हो योग्यता सकता। होगी स्वच्छंद होने की तो ही होगे, नहीं तो नहीं होगे। सही है। अब विचार करके देखो,
हम कह रहे हैं कि अच्छा ये आपने सही बताया, जब इन क्रियाओं से कुछ होता नहीं है तो ये क्रिया नहीं करें हम करनी नहीं करेंगे, अब हम सबको करना बंद कर देंगे, अब हम करेंगे ही नहीं। कोई ऐसा कहे तो मैं उससे कह सकता हूँ कि यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो हम आपके अष्ट द्रव्य से पूजा करेंगे। यही करो तो सही पहले कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, व्यापार तो करेंगे। फिर अभी तो कह रहे थे नहीं करेंगे, फिर अब व्यापार करने की बात कहाँ से आ गई? हम घर में घर घर में हम तो घर जा रहे हैं, हम मंदिर में नहीं रहेंगे, मंदिर नहीं आया करेंगे, घर में रहा करेंगे। तो जब मंदिर में नहीं रहोगे तो घर में रहने की बात कहाँ से आ गई? फिर रहो ही मत, संसार में नहीं रहो, कुछ भी नहीं करो। हाँ, जब तो ठीक है। अकर्ता होके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, हम पूजा करेंगे आपकी। बैठो पहले, विचार करके देखो। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप के साथ छल कर रहे हैं। सही बात है, अपने हम छल कर रहे हैं अपने अपने साथ साथ। छल कर रहे हैं। हम किस किस के नाम पर संतुष्ट हो रहे हैं अभी भी? भेदिकांग को तो जाना ही नहीं, भेदिकांग की तो बात ही नहीं की। यहाँ तो यही स्वभाव की बात चल रही है। सहज हाँ हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, इसकी बात है। हाँ, और अभी अभी हमको क्या लगता है? अभी हमको ऐसा लगता है ये व्रत उपवास आदि करना व्यवहार है कि नहीं है? क्रिया है, व्यवहार नहीं तो क्या है तो फिर? व्यवहार क्रिया क्या है? है ये। फिर है। व्यवहार क्या व्यवहार है? नहीं होती। ये तो विकल्प है, क्रिया है बस, और क्या है, कुछ नहीं। तो क्या है फिर? ये व्रत उपवास आदि क्या है? व्यवहार है कि निश्चय है? ना निश्चय न व्यवहार। क्या है फिर? विकल्प है, जो यार आपके विकल्प तो विकल्प हैं, है। अब आप हर चीज को वहां नहीं लेके जाओ। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, व्रत तप उपवास आदि क्या है? व्यवहार है कि निश्चय है? तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्या है ये? व्रत करना, तप करना, पूजा करना व्यवहार है कि निश्चय है? निश्चय के अरे बिना तो व्यवहार तो बर्बाद। निरूपण का नाम है भाई। हाँ निश्चय व्यवहार तो निरूपण का नाम है। जिस रूप से निरूपण करेंगे वही उसको कहेंगे। हाँ, तो क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप उसको डिफाइन तो करो। आपको क्या लग रहा है व्रत तप उपवास आदि क्या है? ये व्यवहार भी नहीं है बिना निश्चय के तो। तो क्या है फिर ये? सद्बुद्ध व्यवहार कह सकते हैं बस। वो असद्बुद्ध, सॉरी, असद्बुद्ध व्यवहार लेकिन कहोगे व्यवहार ही। सद्बुद्ध कह रहे हो, सद्बुद्ध कह रहे हो, कहोगे तो व्यवहार ही, लेकिन आप तो क्या क्या है फिर ये? व्यवहार भी संयम नहीं का, है। संयम काय में आएगा संयम। आप बताओ, संयम किस में? व्यवहार में कि निश्चय में? आप बताओ। जब तक निश्चय नहीं है तब तक व्यवहार भी नहीं है। तो जैसे क्या है बाल फिर? मैं तो वही वही बाल तो मैं पूछ रहा तब हूँ। बाल तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, है क्या फिर? संयम क्या है? संयम व्यवहार है कि निश्चय है? अच्छा चलो, सम्य दृष्टि जीव का संयम व्यवहार है कि निश्चय है? चलो, व्यवहार है। अब आपकी बात छोड़ दी हम, निश्चय क्यों ना सम्यक नहीं होता। सम्य दृष्टि जीव का संयम व्यवहार है कि निश्चय है? हाँ, उसका तो व्यवहार बोलेंगे। सम्य दृष्टि जीव का व्रत उपवास करना व्यवहार है कि निश्चय है? हाँ, व्यवहार से तो बोलेंगे। व्यवहार है। बाकी सबकी क्या राय है? बाकी सबकी क्या राय है? वे तो क्रियाकांड में आते हैं, वैसे तो व्यवहार। सम्य दृष्टि जीव का भी क्रियाकांड में आता है। सम्य दृष्टि जीव की तो बात कर रहा सम्यक हूँ मैं। अब दृष्टि तो में अब नहीं। अपनी बात छोड़ दी हमने, हमारी बात छोड़ दी हमने। सम्य दृष्टि जीव की बात कर रहा हूँ मैं। सम्य दृष्टि जीव का संयम व्रत तप उपवास व्यवहार है कि वो निश्चय है? सहज पलते हैं उसके सम्यक तो दृष्टि के सहज पलते हैं वो तो तो। व्यवहार है कि निश्चय है? दो ही न है ना, निश्चय व्यवहार दो न है। कोई भी कथन हाँ, दो न वो से किया जा सकता है, निश्चय व्यवहार व्यवहार से भी। तो निश्चय है कि व्यवहार में ही व्यवहार है? आएगा। व्यवहार में ही आएगा वो तो। ना ये व्यवहार है ये ना निश्चय। ये हमारी मिथ्या मान्यता है। हम्म। अच्छा। ये कह रहा हूँ मैं, ये हमारी मिथ्या मान्यता है कि व्रत तप उपवास आदि व्यवहार है। पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा है कि जगत में ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि ये व्यवहार है और निश्चय है। आपने कैसे कर दिया ये निश्चय और ये व्यवहार? एक ही चीज में व्यवहार और निश्चय का निरूपण होता है, और हमको बस। क्या लग रहा है? ये चीज तो व्यवहार है और ये चीज निश्चय है। तो निश्चय है ये व्रत उपवास। अरे व्रत तप उपवास आदि को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। व्रत तप उपवास आदि निश्चय से ही होते हैं, उनको मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है बस। उनको हाँ, तो मोक्ष एक मार्ग कहने निश्चय का का नाम व्यवहार व्यवहार है, है। निश्चय ही है। मोक्ष बस तो मार्ग क्या कहना है। व्यवहार है बस। यथार्थ का नाम निरूपण, ये यथार्थ का नाम निरूपण है। व्रत तप उपवास आदि तो हो ही रहे हैं ना।
लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं है, उनको मोक्ष मार्ग कहने का नाम व्यवहार हाँ, है बस। मोक्ष मार्ग नहीं नहीं मान सकते। लेकिन हमको व्रत उपवास व्यवहार लग रहे हैं, हमको लगता है ये व्यवहार है, व्रत उपवास है, ये तो व्यवहार है सब, उड़ा देते हैं इसीलिए हम तो निश्चय वाले हैं, हम तो व्यवहार वाले है ही नहीं। वो तो सहज ही पल जाते हैं उसके। कि अरे हम ये जो अंतर किया ना हमने, हम निश्चय वाले हैं और व्यवहार हम करेंगे नहीं, इसका अर्थ है कि हमने क्या समझा हमने, निश्चय व्यवहार को भी नहीं जाना। चलो मैं तो यहाँ आता हूँ, निश्चय व्यवहार पे कहाँ पहुंच गए, अलग बात हो गई वो तो, लेकिन विचार करके देखें हम कहाँ पे क्या समझ रहे हैं, तत्व का सार इसीलिए है। अभी अभी हमको बस हम वस्तु स्वरूप को कितना समझ रहे हैं, बात ये है, वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप को हम कितना समझ रहे हैं। निश्चय व्यवहार की संधि तो बहुत आएगी पुरुषा सिद्धि उपाय में, निश्चय व्यवहार की संधि बैठाएंगे आचार्य मत संधि, वहां बैठाएंगे संधियों को, तो इस संधि को ही बैठाएंगे आपकी को, व्यवहार है कि निश्चय है, वो संधि बैठेगी वहां पर। नहीं, विचार करके देखें हम कि हमको क्या लग रहा है, हमको भी लग रहा है, आप में से भगवान कौन कौन बनना चाहता है? बने बनाए को क्या बनना चाहें? ये आप अभी कह रहे हो, हम लगता तो हमको ये हम भगवान बनना तो चाहते हैं। स्वभाव दृष्टि से कह रहे हैं, वस्तु स्वभाव से कह रहे हैं। आप बस स्वभाव की बात करते हो, उसमें बताते हो, और चरानियों की वैसे पद्धति पूछते वैसे हो। लेकिन वैसे भगवान बनना चाहते हो, स्वभाव दृष्टि से तो हैं हम भगवान, वैसे भगवान बनना चाहते हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं ना फिर आप? ये नहीं है, हम तो हाँ, बने बनाए हैं। आप कह रहे हो स्वभाव दृष्टि से बता रहा हूं मैं, तो उसके हम्म। बिना क्या, उसके बिना क्या कहना चाह रहे हो आप? स्वभाव दृष्टि के बिना भगवान बनना चाहते हैं, उसके बिना आप स्वभाव अरे दृष्टि से तो शुद्ध भगवान नहीं हूँ, बनना चाहते आप, भगवान ठीक हूँ, है। निर्मम हूँ, ये है नहीं कि नहीं? स्वभाव, मैं स्वयं नहीं नहीं, स्वभाव से ही सुनिए हूँ। मेरी बात, आपने हम्म। कहा स्वभाव दृष्टि से कह रहा हूं मैं, तो हम्म। स्वभाव दृष्टि से तो आप भगवान नहीं बनना चाहते, और वैसे बनने वाली बात ही नहीं है, बने ही बनाए हैं। तो फिर आपने ये क्यों कहा स्वभाव दृष्टि से कह रहा हूँ? इसका अर्थ स्वभाव है कि नहीं आप दृष्टि, बनना अगर चाहते हो चरानियों की पद्धति में पूछेंगे इस तो हम ये कहेंगे हम बनना चाहते हैं। हैं। चरानियों की पद्धति से आप पूछेंगे तो हम ये हाँ, कहेंगे कि हम बनना चाहते हम हैं, लेकिन चरणानियों की पद्धति अगर से नहीं, हम करना ये हमारा चाहते हैं। विचार ही ये है कि हम बनना चाहते हैं, हमारा स्वभाव, विचार ये अरे है, हम भगवान अपने को देखना नहीं चाहते, बनना चाहते हैं। कि फिर मैंने स्वभाव कहा ना दृष्टि से फिर स्पष्ट मैंने रूप से कहा, देखें आप तो कह रहे हो बने ना बनाए हैं। चरणानियोग, आपने कहा चरणानियोग की दृष्टि से, वो उपदेश शैली है, उपदेश शैली हम्म। से भगवान बनना चाह रहे हैं, लेकिन वस्तु शैली क्या है, वस्तु बस शैली शैली यही क्या तो है? बने बनाए। विचार तो करके देखा हम क्या है वस्तु शैली। अरे शुद्ध है तो बने बनाए भगवान ही तो है। एक वो लाइन आती है बड़े पंडित जी की रचना में, हम्म। भगवान तो बनते नहीं, भगवान जन्मे भी नहीं, भगवान हूँ यह देखते ही, भगवान कहलाते सभी। भगवान बनना भी नहीं है, जन्मते नहीं, वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो पता ही है आपको, भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, पढ़ा है हमने, भगवान जन्मते नहीं बनते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहे हैं, भगवान तो बनते नहीं, भगवान जन्मे भी नहीं, भगवान हूँ यह देखते ही, भगवान कहलाते सभी। हमारा श्रद्धान क्या है? एक और भजन आता है, देव देव भक्ति का है, देव भक्ति है बड़े पंडित जी की। भगवान हूँ, भगवान का मैं जाननहारा, भगवान हूँ, भगवान का मैं जाननहारा, यही श्रद्धेय हमारा, यही श्रद्धान हमारा। भगवान हूँ, भगवान का मैं जाननहारा, मैं भगवान हूँ और भगवान का मात्र जाननहारा हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यही श्रद्धेय हमारा, यही श्रद्धान हमारा। उसी श्रद्धान की यहाँ बात कर रहे हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा। ये है क्या है जीव और पुद्गल, हम विचार तो करके देखें, जीव और पुद्गल क्या है? अभी तो हमको जीव द्रव्य जीव तत्व का भी नहीं पता, बता सकते हैं आप क्या अंतर है जीव द्रव्य जीव तत्व में? जीव तत्व तो स्वतत्व है। हैं?
जीव तत्व तो स्वतत्व है, और छह क्या है? द्रव्यों में जीव तत्व है। छह तत्व है और जीव द्रव्य है। छह द्रव्यों में आते हैं सामूहिक रूप से। मैं बाहर की द्रव्य, मैं तो मेरा, मैं जीव द्रव्य हूँ और मैं जीव तत्व हूँ, इसमें क्या अंतर है? स्वतत्व है ये अपना। मैं कह रहा हूँ मैं जीव द्रव्य हूँ और मैं जीव तत्व हूँ, इसमें कुछ अंतर है कि नहीं है? अंतर है। क्या अंतर है? मैं बाकी द्रव्यों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ और मैं जीव तत्व हूँ, क्या अंतर है इसमें? जीव तत्व में तो ज्ञान स्वभाव को लेंगे, और और जीव जीव द्रव्य में? द्रव्य में आएंगे द्रव्य गुण पर्याय सबको लेंगे। तो जीव तत्व में नहीं लेंगे पर्याय को? पूर्ण आत्मा। जीव तत्व में नहीं लेंगे पर्याय को? स्वतत्व ज्ञान दर्शन, ज्ञान को लेंगे, ज्ञान स्वभाव को। नहीं, तो पर्याय को नहीं लेंगे क्या जीव तत्व में? नहीं लेंगे ना, उसमें सभी आ जाता है जीव द्रव्य में। तो अभी आप कह रहे हो कि जीव तत्व में तो ज्ञान स्वभाव को लेंगे और जीव द्रव्य में गुण पर्याय को लेंगे। हाँ, तो द्रव्य गुण तो गुण आपने ले लिया पर्याय जीव, काल गुण तो आपने दर्शन ले लिया जीव जीव तत्व उपाधि में, गुण, सभी तो जीव है। गुण को, गुण को तो आपने ले लिया जीव तत्व में। आप कह रहे हो कि ज्ञान को तो जीव में लेंगे, जीव तत्व में लेंगे, और गुण पर्याय को जीव द्रव्य में लेंगे, तो पर्याय को तत्व में नहीं लेंगे क्या फिर? लेंगे, पर्याय भी तत्व है। तो फिर अंतर क्या है? मैं जीव एक द्रव्य हूँ, एक मैं जीव तत्व स्वतत्व हूँ। है, एक स्वतत्व है। स्वतत्व में लेंगे ज्ञान तत्व को। और बाकी में? बाकी को तो पूरा द्रव्य है ना, जिसमें आएंगे दर्शन, तो ज्ञान, चारित्र्य, ज्ञान, तो ज्ञान दर्शन, ज्ञान के विवेक, अलावा तप दर्शन पना जीव तत्व है कि नहीं है फिर? है। दर्शन और ज्ञान भी आप तो जीव कह रहे पना हो है। ज्ञान को लेंगे और बस जीव वो तत्व में। उसमें भी आएंगे, जीव द्रव्य में भी आएंगे, तो मैं ज्ञान वही तो दर्शन कह में रहा हूँ भी ना, फिर आएंगे। अंतर क्या है? मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ और मैं जीव तत्व हूँ, क्या अंतर है? हम्म। इसमें तो क्या कोई विचार अंतर नहीं करना, है। मतलब विचार मेरा करना, आत्मा। आप विचार करना, कल बात करेंगे हम इसकी। आप विचार कल। करना, मैं जीव द्रव्य हूँ और मैं जीव तत्व हूँ, हम्म। इसमें कुछ अंतर है या नहीं? है तो क्या अंतर है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? जैसे जीव द्रव्य मतलब मेरा आत्मा, मेरा स्वयं का जीव द्रव्य, वो सॉरी जीव द्रव्य। और जो जीव तत्व हो गया, सभी तत्व में सभी आ गए। तीन लोग मैंने सभी इसीलिए, प्राणी है, सब मैं तत्व। ये तो हम सब ने सुना हुआ है, इसलिए मैंने ये बात ही नहीं की। मैंने तो बात क्या जीव की है, मैं जीव द्रव्य हूँ और मैं जीव तत्व हूँ, मैं अन्य अन्य की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देव शास्त्र गुरु मेरे लिए अजीब तत्व है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। देव शास्त्र गुरु अजीब तत्व है मेरे लिए, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मैं जीव डॉक्टर द्रव्य साहब हूँ। ऐसे कहते हैं जैसे जीव तत्व है वो तो अपना ज्ञान दर्शन वाला जीव तत्व है, और हाँ, बाकी जो और भी अन्य गुण होते हैं उनको जीव द्रव्य कहते हैं, सारे गुणों को मिला के जीव द्रव्य कहते हैं। वि- नहीं विचार करना, विचार करना। है। कल इसकी चर्चा यही करेंगे, राजेश कल हमने इस पॉइंट बताया, का इनका समापन विचार करेंगे। कर लो। नहीं समझे नहीं, विचार कर जैसे लेंगे, कल विचार कर लेंगे। चारित्र गुण है, दर्शन गुण है, ये सब और बताया मैंने। सुख गुण है, वो सारे द्रव्य में ही है। लेकिन जो जीव तत्व है, जीव तत्व में केवल ज्ञान दर्शन ही जीव तत्व कहा जाता है। जीव द्रव्य से बोलेंगे। ऐसा नहीं है, विचार करना, विचार करना। कल हम चर्चा चलो करेंगे इसकी, विचार विचार करेंगे, और करना। कल हाँ, विचार मैं करेंगे। विचार के, कल मैं आपको जीव स्पष्ट द्रव्य करना, हूँ और और मैं जीव तत्व हूँ, इसका विचार करना। और कल हम समापन करेंगे इस ग्रंथ का। विचार करना आप कि क्या अंतर है वास्तव में। हालांकि जीव जुदा ठीक। पुद्गल जुदा से अलग बात है थोड़ी सी, लेकिन वो बात आ गई है इसलिए की है। क्या अंतर है वास्तव में, विचार करके देखें। अभी तो मैंने जीव दो की आज द्रव्य बात, आपने से 50 अभी का आशा ही लिए अभी तो क्या? मैंने दो की बात की है, मैं चार की बात भी कर सकता हूँ। यूं आज कह रही चारों हूँ, में, जीव आज द्रव्य तो सभी द्रव्य है हैं। और जीव तत्व नहीं हूँ। और जीव द्रव्य द्रव्य पर में द्रव्य ही, मतलब, द्रव्य में ही। जीव तत्व और जीव द्रव्य सभी द्रव्य है। मैं सभी जीव द्रव्यों की द्रव्यों में बात ही नहीं कर रहा तत्व है। ना, मैंने वो बात ही अलग कर दी इसीलिए। वो तो पता है हमको, हम वो, मैंने वो बात ही नहीं करा इसलिए। मैं तो कह जीव रहा हूँ तत्व में द्रव्य में मैं ही जीव हूँ। द्रव्य हूँ। मैं बाहर के द्रव्यों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सभी द्रव्यों की। मैं अपनी बात कर रहा हूँ जीव बस। द्रव्य मैं हूँ, जीव द्रव्य मैं हूँ। जीव तत्व हूँ। अरे कल विचार कर लेना, जो और बात ये कह रहे हैं उसका विचार कर लो। वैसे और हमारे विचार हमारी करने के प्रार्थना लिए तो मैं हमने कह दी और दो बात और कह देता हूँ साथ में। मैं है। जीव द्रव्य हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव अस्तिकाय हूँ, मैं जीव पदार्थ हूँ। इनमें कुछ अंतर है कि नहीं? जीव चार है ना अस्तित्व का जीव, तो, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव अस्तिकाय और जीव पदार्थ। जीव अस्तित्व का तो ज्ञायक भाव है। ये विचार विचार करना आप, विचार करना कि ग्यारह भाव जीव अस्तिकाय, जीव तत्व। अपेक्षा से कह सकते हैं जीव पदार्थ को है, और जीव द्रव्य है, और जीव तत्व है। जीव ये जीव अपेक्षा जीवास्तित्व से का। तत्व ग्यारह वर्णन भाव, है। जीव तत्व ग्यारह भाव नहीं है फिर?
पारणामिक भाव है, जीवास्तिकाय ज्ञायक भाव है, जीवास्तिकाय। अभी तो आप ज्ञान स्वभाव को जीव तत्व कह रहे थे, अभी वो ज्ञायक स्वभाव को आप जीवस्तिकाय कह रहे हो। जीवास्तिकाय की बात कही आपने, हाँ जीवास्तिकाय तो मैं की ये पहले नहीं। अभी अभी तो आप ज्ञान ये स्वभाव को जीव तत्व कह रहे थे, अभी जीवन मतलब कुंदकर्ण ज्ञान दर्शन आचार्य ने को जो कह रहे बताया, जीव तत्व, और इस पर आप कह रहे विचार करें, तो विचार वो भी हम करना, विचार करेंगे। अंतर कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। दर्शन को जीव विचार तत्व करना, कह रहे। लेकिन फिर भी विचार करना, मतलब इस गाथा से कोई संबंध नहीं है इस बात का। नहीं इस नहीं, गाथा ठीक है। की गाथा से कोई संबंध नहीं है, बात वो आई है ऐसे ही, विचार करना क्या अंतर है वास्तव में। ठीक ठीक है। है। अच्छा ये तत्वा बताइए, ये श्रद्धा 50 गाथा थी, 51 गाथा चली है? 50 गाथा थी, क्या गाथा रह गई है। अब तत्वार्थ रह गई। श्रद्धान को सम्य दर्शन कहा है, द्रव्यार्थ श्रद्धान को सम्य दर्शन नहीं कहा। विचार करना। हम्म। तत्व तत्वार्थ सिद्धांत श्रद्धान को सम्य दर्शन कहा है, द्रव्यार्थ श्रद्धान को सम्य दर्शन नहीं कहा है नहीं कहा है। दिनागम में, तो जो क्यों नहीं ज्ञान का कहा फिर। जो ज्ञान का निर्णय है वही तो। लेकिन अब मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, आप विचार करना, है ना। क्यों हाँ नहीं ठीक कहा है। तत्वार्थ श्रद्धान को सम्य दर्शन कहा, द्रव्यार्थ श्रद्धान को सम्य दर्शन क्यों नहीं कहा फिर। ठीक है। ये अंतर नहीं है तो द्रव्य और तत्व में। विचार करना। सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, ये बहुत तो बात इसलिए ठीक है, तत्व सिद्धांत को तत्वार्थ ज्ञान को ही सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है। विचार करना, कल बात ध्यान कर है लेंगे, ना? आप विचार करना काफी अभी हाँ समय विचार हो गया, करेंगे। अभी तो अगली क्लास भी होनी है अभी। विचार करना। हम सब भी जीव जुदा पुद्गल जुदा, ऐसा जानकर द्वादशांग के सार को ग्रहण करके भेद ज्ञान करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं।